हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो एक प्यारा सा, एक मधुर सा कमेंट आप किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के चौथा सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहचान, नियम और स्ट्रक्चर देखा था। उनके माध्यम से, नियम के माध्यम से, पहचान के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अब ट्रांसलेट करना सीखेंगे, अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो आइए सीधे हम अब अपने लेक्चर की यहाँ बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 30 होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भूतकाल। चौथा सेंटेंस कौन सा हमने पढ़ा कल, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। इसके पहचान, इसके नियम को हमने देख लिया था। आज हम उदाहरण को देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया गया, क्या दिया गया, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गए थे। तो देखिए, यहाँ पर बात आती है कि इस हिंदी वाक्य को आखिर हम कैसे माने, कैसे जाने कि ये हिंदी वाक्य जो दिया गया है, ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो पहचान के माध्यम से हमें स्पष्ट हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम पहचान पर एक बार आपको ले चलते हैं। देखिए, पहचान के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आपको लिखाया है, पहचान के अंतर्गत जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ये प्लस था आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए देखते हैं। देखिए, इस हिंदी वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द है और इसके बीच में नकारात्मक शब्द नहीं भी शब्द है। देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द भी लगा है और पहुंचना, पहुंच जाना एक वर्ब, एक क्रिया है और इसके अंत में थे शब्द है और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। और इसमें देखिए दो कार्य भी इस वाक्य में दिया। देखिए, बस का छूटना और स्टॉप, बस स्टॉप पर पहुंचना, दोनों अलग अलग कार्य हैं, दो कार्यों की चर्चा हुई है ना। तो यहाँ पर हम स्पष्ट हो गए, हमें मालूम पड़ गया कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। अब बात आती है इसका ट्रांसलेट करने की। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले हम नियम पर जाएंगे। लेकिन नियम पर जाने से पहले हम थोड़ा नोट पॉइंट पर ध्यान देंगे। नोट पॉइंट हमने आपको लिखाया है, हमने लिखाया था जब वाक्य में दो कार्यों की चर्चा हो, दो कार्य दिया गया हो, तो जिस वाक्य में पहले कार्य समाप्त होता उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी उसमें नियम लागू हो सकता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव का होगा, सिंपल का होगा तो सिंपल के नियमानुसार, अगर निगेटिव होगा निगेटिव के नियमानुसार, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के नियमानुसार करेंगे ना। तो यहाँ हम देखेंगे अभी इस वाक्य में कौन कार्य पहले समाप्त हुआ, कौन कार्य बाद में। तो यहाँ पर कार्य को पहले और बाद में देखने के लिए हम क्या प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द को हटा हटा कर देखेंगे, तभी पता चलेगा किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किस वाक्य में कार्य बाद में। देखिए, क्या को हटाइए, प्रश्नवाचक शब्द को हटाए। बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप पहुंच गए थे। देखिए, बस छूटने से पहले, यानी बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। यानी बस छूटा नहीं था, बस चला नहीं था, लेकिन हम बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। यानी हम बस स्टॉप पर पहुंच गए थे, यह कार्य पहले समाप्त हुआ। तो यह कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, जो अभी हमने आपको लिखाया। और बस का छूटना यह बाद में समाप्त हुआ,
तो इसका अनुवाद हम किसके अनुसार करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम अनुसार करेंगे ना। तो आइए इनका हम ट्रांसलेट करें। अब ट्रांसलेट करने से पहले हम नियम पर जाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? नियम ए लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया ना, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आता है तो नियम एक को लागू करके ट्रांसलेट करते हैं, और नियम बी कब हम लागू करते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। तो आइए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सब प्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ क्या करते हैं? हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हैड डॉट डॉट नॉट, यानी सबसे पहले हैड को लिखते हैं ना। तो हैड हम यहाँ लिख देंगे, तो हमने हैड को लिख दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ देखिए, इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे ना। कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता हम है, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी, और प्लस नॉट को लिखते हैं तो नॉट को लिख देंगे। ठीक। इसका पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ इस वाक्य में ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया इसमें कौन है? पहुंच गया, यानी पहुंच जाना। पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है? रीच। रीच में क्या लगा दें? ईडी, तो यह थर्ड फॉर्म हो जाएगा मुख्य क्रिया का ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, चौथा पॉइंट यही कहता है नियम ए का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? जब बस स्टैंड पर आप पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? द बस स्टैंड, बस स्टैंड। ठीक। अब देखिए, इसके बाद अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि आफ्टर या बिफोर को लिखते हैं ना। अब यहाँ आफ्टर कब लिखेंगे, बिफोर कब लिखेंगे, हमने आपको बताया था। अगर के बाद और के पश्चात आए तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और से पहले से पूर्व आए तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में देखिए से पहले आया ना, तो से पहले यानी आफ्टर या बिफोर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं ना। यही हमने नियम में लिखाया। तो चलिए, इसमें से पहले आया है तो यहाँ से पहले के लिए किसको लिखेंगे? बिफोर से वाक्य को जोड़ेंगे ना। तो बिफोर हो गया, यहाँ पर हमने बिफोर लिख दिया। ठीक। और आगे हमने लिखाया बिफोर, आफ्टर या बिफोर से वाक्य को जोड़ने के बाद दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर वह सिंपल है तो सिंपल के नियमानुसार, निगेटिव है तो निगेटिव का, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यह क्या है? बस छूटने, बस का छूटना। देखिए यह क्या है? ये सिंपल है ना, यानी क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल है तो सिंपल के नियमानुसार करेंगे। तो आप जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का हमने नियम क्या लिखा है? उसमें यही लिखाया है नियम में। सबसे पहला पॉइंट उसका यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। इसमें कर्ता कौन है? बस, तो बस की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे। ठीक, द बस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का कौन सा दूसरा रूप लिखते हैं? मुख्य क्रिया कौन है? छूटना। छूटने यानी चल देना ना, चल देना। तो क्या हो जाएगा? द बस स्टार्टेड, द बस स्टार्टेड और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अन्य कोई शब्द है नहीं। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। ठीक। आइए आगे चलें। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या मेरे आने से पहले उसने खाना नहीं खाया था। अब आइए इसको भी पहचान के अनुसार हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आई, ये, प्लस था आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द भी वाक्य के पहले है, और खाना खाना, देखिए खाना खाना एक वर्ब, एक क्रिया, इसके अंत में था भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना। और इसमें दो कार्यों की चर्चा भी हुई है, मेरे आने से पहले, किसी का आना और खाना खाना, उसका खाना खाना और उसका आना ना, मेरे उसका आना ना, आना और खाना खाना दोनों अलग
कार्य है ना, किसी का आना और किसी का खाना खाना दोनों अलग कार्य हैं कि नहीं, तो यानी इसमें दो कार्यों की चर्चा भी हुई है ना। तो हमें स्पष्ट हुआ कि वास्तव में हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आज इसका आप ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नोट पॉइंट पर जाएंगे, नोट पॉइंट के अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। नोट पॉइंट हमने ये लिखा है, यदि वाक्य में दो कार्यों की चर्चा हो तो जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं ना। तो आइए देखते हैं किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किस वाक्य में बाद में ना। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द हटा कर ही हम देखेंगे। देखिए, मेरे आने से पहले उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। देखिए, मैं आया नहीं लेकिन उसने खाना खा लिया, यानी उसने खाना नहीं खाया था। यह कार्य पहले समाप्त हुआ और यह कार्य बाद में। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे और इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे ना। अब आइए नियम पर चलते हैं। अब इसका ट्रांसलेट हम पहले कर लें, क्योंकि से पहले आया ना, तो से पहले आता सबसे पहले इसी वाक्य को करते हैं ना, जिसमें कार्य पहले समाप्त होता है। हाँ, तो देखिए, अब हम नियम पर जाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम होगा, यहाँ पर नियम ए लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। हैड को हम लिख देंगे यहाँ, तो हैड हमने लिख दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? दूसरा पॉइंट यही कहता है कि कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं ना। तो कर्ता कौन है? उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होगी? ही। और नाट को लिख देंगे, नाट हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम ए का, कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? खाना। खाना खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। ईट में क्या लगा देंगे? ई एन लगा देंगे तो ईटन हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, चौथा पॉइंट यही कहता है नियम ए का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? खाना। खाना जब आप खाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, द फूड। इसके बाद अन्य कोई शब्द है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम का, कि आफ्टर या बिफोर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। अब इसमें आफ्टर लगेगा कि बिफोर? देखिए, इसमें से पहले आया तो बिफोर लगेगा ना। अगर से पूर्व से पहले आ जाए तो बिफोर, और के बाद या से पश्चात आ जाए तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर से वाक्य को जोड़ेंगे, तो बिफोर कर दिया। अब दूसरा वाक्य है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार देखिए, मेरा आना, यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल है, तो सिंपल के नियमानुसार करेंगे। सिंपल का नियम क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का नियम क्या कहता है? यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन? मेरे। मेरे की अंग्रेजी क्या होगी? आई। तो आई को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है पास्ट सिंपल का? यही कहता है मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। कम का क्या हो जाएगा? केम। केम हमने लिख दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य कोई शब्द है नहीं। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? हैड ही नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखें। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल दिया, अध्यापक के आने से पहले तुमने। अध्यापक के आने से, यहाँ थोड़ा पहले आप इंक्लूड कर लेना। देखिए, पहले पहले लिखना हम भूल गए यहाँ ना, यहाँ आप थोड़ा पहले इंक्लूड कर लेना, लिख लेना। ठीक। क्या हो जाएगा? अध्यापक के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए प्लस था आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और लिखना क्या है? लिखना एक वर्ब है, एक क्रिया है। और इसमें देखिए, इसके अंत में आया है ना, हमने कहा था आ ई ये खुद आ सकते या इनकी मात्रा आ सकते और इनके साथ था भी होना चाहिए। देखिए, आ का मात्रा है और था भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। और इस वाक्य में दो कार्यों की चर्चा भी हुई है, अध्यापक का आना और निबंध का लिखना। ये दोनों अलग अलग कार्य है ना।
तो इससे हमें स्पष्ट हुआ कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है, तो नोट पॉइंट में हमने आपको यही लिखाया कि जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, और जिस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं ना। जिसमें पहले वह पास्ट परफेक्ट, जिसमें बाद में वह पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार उनका ट्रांसलेट, उसका अनुवाद करते हैं हम। आइए देखते हैं किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किसमें बाद में। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द को हटाकर ही हम देखते हैं ना। तो देखिए, अध्यापक के आने से पहले तुमने निबंध लिख चुका था। तुमने यानी तुम निबंध लिख चुके थे। देखिए, अध्यापक जी आए नहीं थे, लेकिन उसने क्या, तुमने निबंध लिख लिया। यानी तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था, इसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, क्योंकि इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ और इसमें कार्य अध्यापक का आना या कार्य बाद में समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे ना। तो अब बात आती है, सबसे पहले इसको लिखेंगे। इसको देखिए, से पहले आया ना, तो से पहले अगर वाक्य में आता है तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेट करते हैं, उसको लिखते हैं जिसमें कार्य पहले समाप्त होता है। तो इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ ना, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम ए लागू ना होकर नियम बी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो आइए नियम बी के अनुसार हम इसका ट्रांसलेट करें। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई लिख देंगे हम, तो वाई लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हैड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी मध्य में कर्ता भी आएगा तो यानी हैड को लिखते हैं। सीधे आप यहाँ क्या कह सकते हैं, हैड को लिखते हैं, यानी हैड को लिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। इसमें कर्ता कौन, तुमने कर्ता है ना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, यू, और नॉट को लिखते हैं, नॉट को लिख देंगे। ठीक। इसके बाद चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होती है, राइट। राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड रूप लिखना, तो रिटन हो जाएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं नियम बी का, यही ना। कर्म कौन होगा, निबंध जब आप लिखेंगे तो आपका यह कर्म हो जाएगा। तो निबंध की अंग्रेजी क्या होती है, द एसे। ठीक, द एसे। नेक्स्ट अदर को लिखते हैं, अदर कोई है नहीं, अन्य कोई है नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि वाक्य को आफ्टर या बिफोर से जोड़कर, आफ्टर या बिफोर से वाक्य को जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। तो देखिए, इसमें आफ्टर लगेगा कि बिफोर, से पहले आया ना, से पहले से पूर्व आता है तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम किसे लिख देंगे, बिफोर को लिख देंगे। तो देखिए, हमने बिफोर से वाक्य को जोड़ दिया। अब नेक्स्ट देखिए, इस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हुआ तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल के नियमानुसार करेंगे। तो सिंपल का नियम लागू यहाँ हम करेंगे। तो सिंपल का नियम क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का नियम यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक की अंग्रेजी लिख देंगे बिफोर द टीचर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य क्रिया के सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, अध्यापक का आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम का क्या हो जाएगा, केम। सेकंड रूप लिखना, प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं। तो ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाई हैड यू नॉट रिटन द एसे बिफोर द टीचर केम। आइए आगे बढ़े। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, डॉक्टर के जाने के पहले रोगी ने दवा क्यों नहीं खाई थी। देखिए, पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के पहले पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए, इसमें नहीं शब्द है और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी है ना, और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए प्लस था शब्द होना चाहिए ना कोई। देखिए, यहाँ खाई,
यानी खाना या खाई या क्या, एक वर्ब है, एक क्रिया है। और इसमें देखिए ई आया है ना, और थी भी इसके साथ, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। और वाक्य में एकल या दो कार्यों की चर्चा हो सकती है, या एक कार्य की या दो। इसमें दो कार्यों की चर्चा हुई है, डॉक्टर का जाना और रोगी का दवा खाना, दोनों अलग कार्य है ना। तो इससे हमें स्पष्ट हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, ये हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। अब इसमें दो कार्य हुए हैं ना, अब जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। अब आइए हम देखते हैं किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किसमें बाद में। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द को हटाकर ही हम देखेंगे। तो देखिए, डॉक्टर के जाने के पहले रोगी ने दवा खाई थी, यानी डॉक्टर के जाने के पहले रोगी ने दवा, यानी डॉक्टर गए नहीं थे, यानी डॉक्टर वहां थे तभी वह दवा खा लिया, यानी रोगी ने दवा क्यों नहीं खाई थी, इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ। तो इसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, और डॉक्टर का जाना इसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। अब बात आती है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे। इसका देखिए, डॉक्टर के जाने के पहले, देखिए यहाँ के पहले से पहले आया ना, पहले आया है, तो सबसे पहले उस वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाता है ना। तो यानी इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट पहले हम करेंगे ना, और इसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार ही करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का कौन सा यहाँ नियम लागू होगा, हमने अभी लिखाया था पिछले वीडियो में, क्या लिखाया, इसमें देखिए नियम भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों जो वाक्य के बीच में है, इसलिए नियम भी यहाँ लागू होगा। तो अब नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी लिख दो, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजी हाई होता है ना, तो हम हाई को यहाँ लिख देंगे। तो हमने देखिए हाई लिख दिया, तो हाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, नियम बी का कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ हेड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग, यानी सबसे पहले हेड को लिखते हैं, तो हेड लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन इसमें है, रोगी, रोगी की अंग्रेजी क्या होगी, द पेशेंट, द पेशेंट, ठीक, प्लस नॉट, ठीक, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, खाना। देखिए यहाँ दवा हम खाते नहीं, चबाते नहीं उसे ना, इसलिए यहाँ ईटन का प्रयोग ना करके स्वालो का प्रयोग होगा, क्योंकि स्वालो मतलब होता निगलना ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वालोड, थर्ड रूप ना, एक मिनट, स्वालोड हो जाएगा यहाँ थर्ड रूप, स्वालोड, ठीक, सालोड मतलब निगलना, ईडी है, ठीक, अंत में क्या, सालोड थर्ड रूप हो गया, सालो मतलब निगलना या सालोड थर्ड रूप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, दवा जब आप खाएंगे, तो दवा द मेडिसिन, दवा आप जब खाएंगे तो आपका वह सालोड द मेडिसिन, 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 एक मिनट, मेडिसिन, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि अन्य को लिखते हैं, अन्य कोई है नहीं इसके बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और क्या कहता है, यही कहता है कि वाक्य को क्या करेंगे, आफ्टर या बिफोर से जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं ना। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, के पहले से पहले आया है ना, तो बिफोर का प्रयोग कर देंगे ना। तो यहाँ हम बिफोर लिख देंगे, ठीक, बिफोर हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट दूसरा वाक्य है डॉक्टर के जाने के ना, डॉक्टर का जाना, यह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यह सिंपल है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल के नियमानुसार कर देंगे। और सिंपल का नियम यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, कर्ता कौन है, डॉक्टर, तो डॉक्टर को लिख देंगे हम, ठीक, डी आर, डॉक्टर आप लिख लेना फुल, हमने आगे लिखाया डॉक्टर की स्पेलिंग ना, डॉक्टर लिख दिया कर्ता। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जाना,
जाना का अंग्रेजी क्या होती है? गो, लेकिन सेकंड रो पे यहाँ लिखना हमें ना, तो क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गान। तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ वेंट हो जाएगा ना। देखिए डब्लू, एक मिनट, WEN होता ना, एक मिनट, वेंट की स्पेलिंग WENT। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा लेना। क्या हो जाएगा ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट? व्हाई हैड द पेशेंट नॉट सॉल्यूड द मेडिसिन बिफोर डॉक्टर वेंट। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया पांचों, उसके जाने के बाद मोहन खाना क्या नहीं खाया था। आइए पहचान के अनुसार इसका हम पहचान करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, पहचान करके इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आइए प्लस था आदि शब्दों के साथ एकल या दो कार्यों का वर्णन होता है, तो हम जान जाते कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी है और खाना खाना एक मुख्य क्रिया है और आ भी आया और था भी इसके साथ है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और इसमें दो कार्यों की चर्चा भी हुई है इस वाक्य में। देखिए उसका जाना और मोहन का खाना खाना, ये दोनों अलग कार्य है ना। तो इससे हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। अब यहाँ पर दो कार्यों की चर्चा हुई है, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम अनुसार और जो कार्य बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम अनुसार इसका करेंगे ना। तो आइए देखते हैं किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किस में बाद में ना। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द हटाकर ही हम देखते हैं ना। तो देखिए उसके जाने के बाद मोहन खाना खाया था, उसके जाने के बाद मोहन खाना खाया था ना। तो देखिए उसका जाना क्या हुआ? इसमें कार्य पहले समाप्त हुआ और मोहन का खाना नहीं, मोहन का खाना यह कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो इसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य, इस वाक्य में कार्य बाद में समाप्त हुआ और इसका ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे क्योंकि इसमें कार्य, उसका जाना, यह कार्य पहले समाप्त हुआ ना। तो अब बात आती है, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसका देखिए, सबसे के बाद अगर आ जाता, के पश्चात आता, सबसे पहले उसका ट्रांसलेट करते हैं जिसमें कार्य बाद में समाप्त होता ना। तो इसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिए मोहन खाना क्या नहीं खाया था। अब इसका ट्रांसलेट हम बाद में समाप्त हुआ तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम अनुसार करेंगे ना। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा यह वाक्य है? यह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यह वाक्य है। क्यों? मोहन खाना क्या नहीं खाया था, यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। तो इसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो नियम हमने लिखाया उसके अनुसार करेंगे और उसमें नियम ए ना लागू होकर नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। तो आइए सीधे हम नियम बी को लागू करके इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला जो हमने नियम लिखाया, नियम बी, उसके अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे। हमने आपको लिखाया, पहले बताया, आप जाकर देख लेना। देखिए तो उसका नियम बी का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने लिखाया है, तो चलिए अंग्रेजी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाट हो जाएगी ना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या, तो इसकी अंग्रेजी वाट। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया के, यानी सबसे पहले डिड को लिखेंगे। तो डिड हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मोहन। मोहन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मोहन की अंग्रेजी MOHAN, मोहन हमने लिख दिया। और प्लस नॉट को लिखते हैं तो नॉट को भी हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मुख्य क्रिया को लिखते हैं ना। मुख्य क्रिया कौन है? खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईटन।
तो ईटेन को हम लिख देंगे थर्ड रूप, सॉरी फर्स्ट रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड रूप उसमें नहीं लिखा जाता, उसमें सेकंड रूप लिखा जाता है ना, तो सेकंड सॉरी फर्स्ट रूप लिखा जाता है, तो फर्स्ट रूप ही रहेगा ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप लिखते हैं, सेकंड रूप नहीं ना, तो क्या हो जाएगा ईट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट एक हमने लिखाया है नियम बी में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में यही हमने लिखाया है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द फूड। ठीक, अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, वाक्य क्या करेंगे, वाक्य को आफ्टर या बिफोर से जोड़ेंगे। ठीक, और दूसरे वाक्य को क्या पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार कर देंगे। अब ना, अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार तो हो गया, अब ये पास्ट परफेक्ट के नियम, इसमें देखिए के बाद आया, तो के बाद आया तो आफ्टर का प्रयोग होगा, तो आफ्टर हमने लगा दिया। ठीक, आफ्टर से वाक्य को जोड़ दिया। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे पास्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सिंपल है ना, उसका जाना है, ये सिंपल वाक्य है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल वाला नियम हमने लिखाया है उसके अनुसार, उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन हो, उसके की अंग्रेजी क्या होगी, ही, तो ही हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हेड सहायक क्रिया का प्रयोग। तो चलिए यहाँ सीधे हेड लिख देंगे हम, हेड हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल क्या कहता है, सिंपल का नियम यही कहता है, मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो इसका क्या हो जाएगा थर्ड रूप, गान। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। व्हाट डिड मोहन नॉट ईट द फूड आफ्टर ही हैड गॉन। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, हमारे आने से पहले वह गाना क्यों नहीं गा चुकी थी। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आई ये प्लस था थी थे, कोई एक होना चाहिए ना। तो देखिए गाना, गाना एक मुख्य क्रिया है और चुकी थी शब्द आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और इस वाक्य में दो कार्यों की चर्चा है, हमारा आना और उसका गाना गाना, ये दोनों अलग कार्य है ना। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। अब इस वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट सिंपल के पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार करेंगे ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द को हटाकर किस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, किस वाक्य में कार्य बाद में। तो देखिए हमारे आने से पहले वह गाना गा चुकी थी, यानी गाना गाना यह वाक्य इस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ, तो इसका ट्रांसलेट, इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार करेंगे, और इसमें कार्य बाद में समाप्त हुआ तो इसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। तो अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा नियम लागू होगा, नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई को हम लिख देंगे, तो हमने वाई लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हेड डाट डाट नाट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ हेड को लिखेंगे, डाट डाट यानी उसके मध्य में कर्ता आता है तो कर्ता भी लिखना ही है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। कर्ता इसमें कौन है, वह गाना क्यों नहीं गा चुकी थी, वह की अंग्रेजी ही होगा, नहीं सी होगा, क्योंकि गा चुकी थी से पता चल रहा है वह जनाना है, वह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का ना, तो सी नाट हो जाएगा, तो सी नाट हमने लिख दिया। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, गाना, गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, सिंग, तो इसका थर्ड रूप लिखना है, सिंग का क्या हो जाएगा, संग ना, सिंह का संग हो जाएगा थर्ड रूप। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, गाना, गाना जब आप गाएंगे या वह गाएगी तो वह उसका कर्म हो जाएगा, संगे सांग। ठीक, सांग हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं। अन्य कोई है नहीं इसके बाद। अब
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि वाक्य को आफ्टर या बिफोर से जोड़कर दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा, यह है ना, तो इसके अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल है तो सिंपल के नियम अनुसार करेंगे। तो सिंपल का नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। इसमें कर्ता कौन, हमारे का अंग्रेजी क्या हो, सॉरी पहले अभी वाक्य को से पहले जोड़ेंगे ना, तो देखिए इसमें से पहले आया है ना, तो से पहले के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का, तो बिफोर कर देंगे। ठीक, इसके बाद इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का नियम, तो सिंपल का नियम यही कहता सबसे पहले कर्ता को लिखते, कर्ता कौन, हमारे की अंग्रेजी क्या होगी, वी, तो वी लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम का क्या हो जाएगा सेकंड रूप, केम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, व्हाई हैड शी नॉट संग ए सॉन्ग बिफोर वी केम। तो आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना सीख चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और प्यारा सा कमेंट करना आप ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।